पांचों पांडवों के साथ कैसे संबंध बनाती थी? द्रौपदी जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1। दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कुंवारी यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। नंबर 2। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको पता है भोलेनाथ को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? एक बार माता लक्ष्मी भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गया, पर भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। माता लक्ष्मी अपनी तपस्या को और कठोर बनाने के लिए अपने अंगों को काटकर उसकी आहुति चढ़ने लगी। माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को बोले। लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवंत मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदैव अपने पति के हृदय में वास करूं। भोलेनाथ उन्हें ये वरदान दे देते हैं। फिर माता लक्ष्मी रहती है, मैंने तो हजारों वर्षों तक आपकी तपस्या की, तब कहीं जाकर आप प्रसन्न हुए, पर कलयुग में तो लोगों की आयु बहुत कम होगी, तो कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे लोग कम समय में आपको प्रसन्न कर सकें। ये सुनकर भोलेनाथ ने उस पवित्र अग्निकुंड जिसमें माता लक्ष्मी ने अपने अंगों की आहुति दी थी, उसमें से एक पेड़ उगाया और कहा, इस वृक्ष को बेल वृक्ष के नाम से जाना जाएगा, और जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से इसकी पत्तियां अर्पित करेगा। दारू की जन्म कथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने के लिए भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी, और उसी पेड़ पर एक कोयल, एक तोता रहते थे, और उसी पेड़ के नीचे एक शेर, एक सूअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी में आग लग गई, और आग में कोयल, तोता, शेर, सूअर जलकर मर गए। सदा के लिए उनकी आत्मा दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैक के बाद तो कोयल की आत्मा का असर सरू और मीठे बोल चालू, और तीसरे पैक के बाद तोते की तरह एक ही बात टेटे। तभी चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर और मोहल्ले के दादा बन गए, और अगले पैक के बाद सूअर की आत्मा जग जाती है। फिर तो आप जानते ही होंगे, दादा घुस गए नाली में। और वीडियो को शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त। पैसे के बारे में 6 सलाह। नंबर 1, कमाने का एक जरिया है तो दूसरा बनाओ। नंबर 2, जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्च कभी मत करो। नंबर 3, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा उठाओ, कम उम्र से ही इन्वेस्ट करके। नंबर 5, वह कभी ना खरीदो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। नंबर 6, दिखावे के लिए कभी भी पैसा खर्च मत करो। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। पति और पत्नी में 2 फर्क। नंबर 1, पत्नी अगर मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है, लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 2, अगर पत्नी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो पति उसकी बेइज्जती उसके मायके तक कर देता है और ना जाने कितने ताने देता है। अगर पति कोई गलती कर दे तो पत्नी सब कुछ अपने सीने में दफन कर लेती है और किसी को महसूस तक नहीं होने देती। अगर आपको लगता है कि ये बातें सही है तो वीडियो को लाइक करें।